कल का एक बार देख लीजिए जो लोग नहीं आए थे। तुम 11th में कल मैंने थर्मोडायनामिक्स के बारे में बता दिया था, एक बार और चीजों को देख लीजिए, उसके बाद आगे से मैं चीजों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग देख लीजिए। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स इसमें कल मैंने बताया था 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कल मैंने बताया था इसमें कि अगर कोई भी तीन सिस्टम है, देखिए सिस्टम क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है। ठीक है, ये यदि दो सिस्टम है, तीन सिस्टम हो गया ना, अगर इसको हम लोग ए लिख लेते हैं, ये हमारा बी हो जाता है और ये हमारा सी हो जाता है। तो तीनों सिस्टम हमारा क्या है, ए बी और सी है। ए बी को हमने किससे डिफरेंशिएट किया हुआ है, एडियाबेटिक वाल से। किससे, एडियाबेटिक वाल से। और सी को हमने किससे किया हुआ है, डायाथर्मिक वाल से। इसको हमने किससे किया हुआ है, एडियाबेटिक। और ये हमारा क्या है, डायाथर्मिक। ये हमारा क्या है, एडियाबेटिक वाल है, और ये हमारा क्या है, डायाथर्मिक वाल है। क्लियर। अब एडियाबेटिक और डायाथर्मिक में डिफरेंस समझिए। एडियाबेटिक में क्या होता है कि कोई भी हीट, थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ हीट और टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी हीट ए सिस्टम से बी सिस्टम में नहीं जा पाता है। ठीक है, यानी कि एडियाबेटिक में कोई भी हीट यहां से यहां नहीं जा पाता है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इफ दे विल बी सेपरेटेड बाय एडियाबेटिक। ठीक है, अब डायाथर्मिक में क्या होता है कि डायाथर्मिक में हीट का ट्रांसफर जो है हो जाता है। डिफरेंस दोनों में समझिए। इसमें क्या होता है कि इसमें ए या बी से सी में इजिली जो है हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे अगर तीन सिस्टम है, तो अगर ए और सी सिस्टम दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बात समझे, ए सिस्टम और सी सिस्टम अगर दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपस में इक्वल है, तो सी और बी का ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। यही मैंने तो बताया था कि अगर दो सिस्टम अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि टेम्परेचर इन दोनों का इक्वल है, तो तीसरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्या बताता है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बात समझ में आया कि अगर दो सिस्टम क्या है, ए सिस्टम और सी सिस्टम, दोनों का सिस्टम अगर इक्वल टेम्परेचर में है, तो सी और बी का भी टेम्परेचर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सी जो है ए और बी दोनों में कॉमन हो रहा है, और ये सेपरेट किससे हो रहा है, डायाथर्मिक वाल से। ठीक है, तो जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए। इन जीरोथ लॉ if the two systems are separated by adiabatic wall and connected with third system by diathermic wall,
if system A and C, if system A and C are in equilibrium, the third system will also in equilibrium. The third system will also in equilibrium. Third system B और C हो गया. There are 4 process. पहला है आइसोथर्मल, दूसरा है आइसोबारिक, तीसरा है एडियाबैटिक, और चौथा है आइसोबैरिक. There are 4 process: isothermal process, isobaric process, adiabatic and isobaric. अब आइसोथर्मल क्या होता है? देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, इफ एनी सिस्टम जिसपे कि हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, हमने बताया था किसी भी सिस्टम पे वर्क डन होता है, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे अगर हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, वो मैकेनिकल फॉर्म में भी हो चाहे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो किसी भी सिस्टम पे अगर हम लोग वर्क करते हैं और वर्क करने के टाइम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये नहीं कि जो टेम्परेचर वर्क करने से पहले था वो चेंज हो गया वर्क कर रहे हैं तब. तो अगर हमारा टेम्परेचर ड्यूरिंग द वर्किंग प्रोसेस किसी भी सिस्टम का इक्वल होता है तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल. बात समझ में आया? आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेयर द टेम्परेचर विल बी इक्वल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम. क्लियर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिस्टम ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल. क्लियर? लिख लीजिए. इन आइसोथर्मल प्रोसेस, the temperature of the system does not change during the process of the system. During the process of the system. इसमें है टेम्परेचर नॉट चेंज. आइसोबारिक, बारिक का मतलब होता है प्रेशर से रिलेटेड. ठीक है, बार को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? प्रेशर को. ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी वर्क फंक्शन में यानी वर्किंग प्रोसेस में होता है तो उसके प्रेशर पे कोई चेंज ना हो. बस समझना है. जैसे इसमें क्या था? टेम्परेचर पे चेंज नहीं हो रहा था. सिमिलरली द सेम फंक्शन में अगर इसके प्रेशर पे कोई चेंज नहीं होता है या इसका प्रेशर नहीं बदलता है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबारिक. यानी कि द प्रेशर विल नॉट चेंज. देखिए,
when the pressure of the system does not change, when the pressure of the system does not change during a process is called isobaric system. Isobaric system. इसका एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर. बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर. आइसोथर्मल में तो मरकरी वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हो. हाँ, जितना भी केमिकल प्लांट्स है वो हमेशा टेम्परेचर इक्वल होता है. या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का बात कर लो, जैसे कि कोई आटा चक्की की मशीन है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे भी वो हीटअप नहीं हो पाता है. मतलब कि ठंडी का दिन अगर रहेगा, टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर का बेसिफिकेशन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वेदर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वेदर आपका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे आपका हीटर है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर क्या बोलते हैं अगर गर्मी का दिन है तुरंत जल जाएगा, लेकिन ठंडी का दिन है तो उसी को जलने में टाइम लगेगा. लेकिन टेम्परेचर गर्मी के भी दिन में उतना ही देगा और ठंडी के दिन में भी उतना ही देता है, बट आपको फील नहीं हो पाता है क्योंकि आपका टेम्परेचर उस समय जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है, ठीक है. लेकिन वही ठंडी के दिन में आपको फील नहीं हो पाता है बिकॉज आपका कूलेंट बॉडी रहती है, आपका एनवायरनमेंट कूलेंट रहता है, इसलिए उतना टेम्परेचर पे आप फील नहीं कर पाते हो जितना कि आप गर्मी के दिन में करते हो. तो डिपेंड करता है आइसोथर्मल में कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है. अगर यही रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो चीज़ें समझ में आएगी, पर अगर रूम टेम्परेचर ना हो, हमारे यहाँ क्या है क्लाइमेट चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी चेंज होगा. अभी टेम्परेचर देखो और आज से 3 महीना पहले टेम्परेचर देखो 44-45 था, आज की डेट में क्या है 26, 27, 28, 30 है. तो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द वेदर आइसोथर्मल पे, इसलिए हम इस पे स्पेसिफिकेशन एग्जांपल्स नहीं ले पाते हैं. अगर एट नॉर्मल टेम्परेचर कर सकते हो तो कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लो कि हाथ का रगड़ना, ठीक है, गर्मी का दिन है तो 2 बार बड़ी गर्मी आ जाती है हाथ में. लेकिन अगर यही ठंडी का दिन है तो आपको 5 बार 7 बार करते हो तो थोड़ी गर्मी लगती है. जनवरी के महीने में हाथ को गर्म करने के लिए कितना बार रगड़ना पड़ता है, लेकिन अगर गर्मी का दिन है अभी ऐसे करो तुरंत ठीक आएगा. तो ये डिपेंड करता है क्यों, क्योंकि जैसे आपने रफ किया इस बॉडी को, दोनों हाथ को इसमें एयर आया है, एयर कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ, एयर गर्म है तो हमारा हाथ तुरंत गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. लेकिन अगर यही ठंडे का दिन है तो इस एयर में क्या होगा, कूलेंसी होगी. कूलेंसी जैसे ही होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रफ करना. तो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द वेदर. थर्ड है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. थर्ड है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस सबको पता है कि देयर इज नो हीट ऑफ ट्रांसफर बिटवीन द टू ड्यूरिंग द प्रोसेस बिटवीन टू सिस्टम, ठीक है. क्लियर, मैंने पहले ही बता दिया है, लिखिए. इन एडियाबैटिक प्रोसेस there is no transfer of heat there is no pressure of heat will exchange between two systems. There is no transfer of heat. क्या लिखे हो? There is no transfer of heat will exchange during the process of the system.
बिटवीन के बाद लिखो बिटवीन टू सिस्टम यार, बिटवीन के बाद लिखना टू सिस्टम, बिटवीन टू सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब लास्ट है आपका आइसोहोरिक। आइसोहोरिक इसमें क्या हो रहा है, नो ट्रांसफर्स ऑफ हीट, ट्रांसफर्स ऑफ हीट बिटवीन टू सिस्टम, बिटवीन टू सिस्टम। आइसोहोरिक, आइसोहोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, जैसे उसमें था टेम्परेचर से, इसमें है प्रेशर से, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें क्या है वॉल्यूम से। देखिए a process in which the volume of the system in process the volume of the system does not change, the volume of the system does not change during the process, during the process। ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन होता क्या चीज है, जैसे मोटरसाइकिल में देखा है, मोटरसाइकिल पे आप लोग देखिएगा, मोटरसाइकिल के टंकी में लिखा होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, देखा है 4 स्ट्रोक। मोटरसाइकिल सबके घर में होगी, आपके भी घर में होगी, आपके भी घर में होगी। आप जाइएगा घर पे और देखिएगा उसके टंकी के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर के ऊपर देखिएगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मतलब ये हो गया बेटा, या तो 2 स्ट्रोक होता है या तो 4 स्ट्रोक होता है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 स्ट्रोक होता है या तो 4 स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 3 स्ट्रोक कभी नहीं होता है, 5 स्ट्रोक भी नहीं होगा। या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, लेकिन 6 का वर्जन अभी नहीं आया। ठीक है, 2 स्ट्रोक आपका स्कूटर होता है, 2 स्ट्रोक आपका क्या होता है, स्कूटर होता है। 4 स्ट्रोक आपकी बाइक आ गई। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रोक, एक कंप्रेशर, ठीक है, एक एक्सपेंशन, ये 2 स्ट्रोक हो गया। तो 4 स्ट्रोक में एक कंप्रेशन, एक एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। ठीक है, तो जो 2 साइकिल कंप्लीट करता है। 4 स्ट्रोक कंटेनिंग द 2 साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। एक बार कंप्रेस किया, एक्सपेंस किया, कंप्रेस किया, खींचना बढ़ना, खींचना बढ़ना। ये किसका काम होता है, जो इंजन में पिस्टन लगा होता है। ठीक है, पिस्टन के बगल में इग्नाइट सिस्टम होता है, उससे बगल में आपका सेल्फ सिस्टम होता है। जैसे ही सेल्फ लगाते हैं इग्निशन सिस्टम स्टार्ट करता है, और पिस्टन से, पिस्टन का क्या होगा, जैसे पिस्टन के ऊपर एक बटन होती है, वो बटन खुलता है, वहां से स्पार्क होता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा मैकेनिक्स है आपके थर्मोडायनामिक्स बेस्ड। जो आज की मैकेनिकल वर्क है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर मैकेनिक्स वर्क है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन दिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसलिए थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका यूज है यहाँ पे। मतलब आप एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन में क्या होता है कि एक एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, यानी 4 बार स्ट्रोक किया, 4 बार, एक बार अंदर गया फिर बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया। तो दिस इज 1 साइकिल, दिस इज 1 साइकिल, 2 साइकिल कंटेनिंग अ 4 स्ट्रोक, 1 साइकिल कंटेनिंग अ 2 स्ट्रोक। बात समझ में है? इसीलिए ये 4 स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक में पावर कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए स्कूटर कीचड़ में फंस जाता है। बात समझ में है? कीचड़ में स्कूटर क्या होता है, फंस जाता है, लेकिन बाइक
खिचिर पिचिर करके निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो 4 स्ट्रोक होता है और ये 2 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक में क्या होगा? पावर ऑफ कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा, 2 बार आपका एक्सपेंशन हो रहा है, 2 बार कंप्रेशन हो रहा है। तो जो आपका सिंगल टाइम्स में वर्क डन होगा वो 2 बार हो गया ना। 2 बार जब हो गया तो उसमें क्या होगा कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारा चीजें क्या होगा, ज्यादा पावर अटेन करेगी। जब ज्यादा पावर अटेन करेगी तो वो इजिली निकल जाएगी, और जो कम पावर अटेन करेगी जाहिर सी बात है कीचड़ में मड में जाकर फंस जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक बेसिकली बताने का मेरा यही था कि आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन समझ जाए क्या चीज होगी। एक्सपेंशन के केस में क्या होगा कि आपका एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रोक और ये 2 स्ट्रोक हो। प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखिए इसमें डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। देखिए आपको वर्क फंक्शन निकालना है तो वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू या DW इज इक्वल टू F डॉट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। DW इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। यानी कि चेंज इन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dx होता है ना। अब देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इंटू A होता है कि नहीं होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। अब F की जगह पे रख सकते हैं तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, P डॉट A डॉट dx होता है कि नहीं होता है, P डॉट A डॉट dx। ठीक, अब टोटल निकालना है। देखिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। A इंटू dx क्या होगा, वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू P डॉट dv। dx है तो dv ही होगा कि नहीं होगा। तो अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dv। अब इसका वॉल्यूम कहां से कहां तक जा रहा है, V1 से V2 तक। यही ना चेंज हो रहा है क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है इसमें, आइसोबारिक। समझ में आया, आइसोबारिक यूज हो रहा है यानी प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में। तो प्रोसेस के दौरान चेंजिंग किस में हो रहा है, आइसोबारिक में। बिटवीन द आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि प्रेशर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम। ठीक, तो ये हो जाएगा DW हो जाएगा W इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डॉट dx क्या होता है, x होता है। ये मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में, अगर जिसने किया है शुरू से उसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx क्या होता है, x होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कब से ज्वाइन किया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx इक्वल टू होता है x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 डॉट dw क्या हो जाएगा, w होगा ना। w इज इक्वल टू, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऊपर रखेंगे तो वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, V2। ये V2 है तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1। दिस इज P डॉट dv V2 to this is our work done during the expansion process.